किसी ने ठीक ही कहा है, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनके सिर पर महाकाल का विशेष आशीर्वाद, जिनके स्पर्श मात्र से ही भूत प्रेत से पीड़ित लोग ठीक हो जाते हैं। और साथ ही में हम आपको एक रहस्य भी बताने वाले हैं कि आखिर बागेश्वर धाम बाबा कैसे पर्चा बनाते हैं और कैसे वो बिना बताए सारी बातें जान जाते हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं और मिलते हैं शिवदास विभू शर्मा जी के साथ। तो विभू जी कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। और बताइए सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बढ़िया एकदम, आप बताओ। बस बढ़िया। ठीक। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अब जैसे आप बताइए ऑडियंस को कि आप, जैसे हम जानते हैं कि आप भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को सही करते हैं, जैसा कि आपने हमें ऑफ कैमरा बताया भी था कि स्पर्श मात्र से ही काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। तो आपकी जो जर्नी है, आप कैसे आपने शुरुआत की? स्पर्श मात्र से एक होती है एक ही विद्या, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये केवल मैं ही कर पाऊँ। अच्छा। ये हर कोई कर सकता है, ये आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मेन होता है कि ध्यान। जब तक आपका ध्यान एग्जैक्ट एक चीज़ पे नहीं है, तब तक ना कोई आप विद्या सीख सकते हैं, ना ही कोई आप तंत्र सीख सकते हैं, और ना ही आप पूर्ण रूप से भक्त बन सकते हैं भगवान के। मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन होनी चाहिए इंसान। इवन हम लोग जब स्टडी भी करते हैं उसमें भी कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत तो वही पड़ती है। ध्यान है, वही ध्यान योग है। तो बेसिकली आप जो शिव की भक्ति करते हो, तो आपने शिव को ही क्यों चुना? आपने राम को या श्री कृष्ण को क्यों नहीं चुना? मतलब शिव को चुनने के पीछे का रहस्य क्या क्या है? है आपका? शिव जी मतलब बस ऐसे ही एक देख के अट्रैक्शन हो गया भोले बाबा को देख के, और बस। ऐसा बोला भी जाता है कि जो ज़्यादातर मेल होते हैं वो या तो शिव जी के भक्त होते हैं या फिर बजरंग बली के भक्त होते हैं। हाँ, बाकी जैसे मतलब एक टाइम था जब मैं शिव जी की ज़्यादा पूजा करने लग गया था। तो जब शिव जी की पूजा हम करते हैं तो एक वैराग्य जाग जाता है अंदर। तो स्थिति एक ऐसी हो गई थी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ। एक टाइम ऐसा भी आया था मेरा, साल डेढ़ साल तक करीबन, लगभग मैंने साल भर, सॉरी डेढ़ साल तो नहीं, साल भर मैंने एक ही कमरे के अंदर बंद रह के अपना शिव जी को ही भजाया। अच्छा। नाम जाप किया उनका। और एक समय ऐसा आ गया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं जाने वाला था। तो एक, पता नहीं कौन थे वो, एक अंकल जी मिले थे। तो उस टाइम पे दिमाग भी थोड़ा सा अक्कड़ टाइप का था, मतलब जैसे ओगड़ों का हो जाता है ना, वैसे उग्र हो गया जाते था। हैं, उग्र। हाँ, उग्र हो जाता है। तो मैं जवाब भी सामने वाले को उल्टा ही दे देता था कुछ। सीधे सवाल पर हाँ, उल्टा जवाब। हाँ, कि कोई मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई हमसे बात कर ही क्यों रहा है, अकेले रहो, पूजा पे ध्यान दो, अपना मस्त रहो। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि तू शिव जी की भक्ति करता है, एक काम कर। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता कि नहीं मुझे पता है, तू एक काम कर, तू माता की भी भक्ति किया कर, नहीं तो तू अकेला हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा अकेला तो यार मैं हो ही गया हूँ। फिर शिव जी के साथ माँ भगवती को भी मैंने पूजना शुरू किया, तब जाके दिमाग मेरा सेट हुआ एकदम तरीके से, जब जोड़े में किया इनको। अकेले शिव को भी नहीं पूजा मैंने। क्योंकि बोलते हैं ना, शिव जी का रहता है कि वो वैराग में ज्यादा हाँ, रहते हैं। वास्तव में हो जाता है ये ऐसा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए आप शिव जी अरे से? बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली कि आप वैराग्य की तरफ चले? अच्छा। जो अघोरी होते हैं। दोस्त बैठा है।
वो ऐसा कुछ फिल्मी सीन तो नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं, सीधा भगवान को जाके दोष देने लग जाते हैं। नहीं, फिल्मी सीन हाँ कह भी लो। वो फिल्मों में और होता है तू ना, ये तूने ऐसे- ऐसा किया है, तूने हाँ। वैसा किया है। हाँ तो करने धरने वाले तो सब वही है ना, सब कुछ अच्छा भी वही करते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में इतने चमत्कार देखे हैं, बस पूछो मत कि मतलब मैं तो मरा हुआ जिंदा हुआ हूँ एक तरीके से। कैसे बताओ हो थोड़ा। चुका है कई बारी। तो अभी आएंगे इस पे धीरे धीरे करके, अभी पहले मुद्दे वैसे मुद्दे पे बात करते हैं। अच्छा, वैसे आप जैसे आपने बताया कि आप अकेले रह करके भक्ति करते थे, तो भक्ति में बेसिकली क्या करते थे आप? तंत्र करते थे, मंत्र करते थे, माला जपते थे, क्या करते थे? न तंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चानम ध्यानम तद्विन जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रा स्थितम जाने विलपनम परम जाने मातो दर्शनम क्लेशरणम। ना ही मैं कोई तंत्र जानता हूँ, ना ही कोई मंत्र जानता हूँ, ना ही कोई विद्या जानता हूँ, ना ही कोई यंत्र जानता हूँ। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँ और आपकी शरण में रहूं। ये दुर्गा सप्तशती जो तंत्र की सबसे बड़ी किताब है, उसका एक श्लोक है। अच्छा, ना तंत्रम नो ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। पीछे मैंने मंत्र गलत बोल दिया था, सॉरी, मैंने तंत्र से शुरू किया। ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा। कुछ नहीं जानता, ना कथा करनी जानता, ना कुछ भी नहीं जानता। तो वो एक पूर्ण रूप से समर्पण है भगवान की तरफ। लेकिन ऐसे तो बोला जाता है ना कि भगवान जैसे किसी के पास अगर हम जाते हैं, किसी बाबा के पास, वो भी अपना ज्ञान देता है जब, तो वो कोई ना कोई मंत्र देता है कि आप इस मंत्र का जाप करो। हाँ, तो वो निकली शक्तियाँ होती हैं जो लौकिक शक्तियाँ बोलते हैं इनमें। मैं जो ये चीज़ मैंने बताई है आपको, ये हो गई भक्ति। भक्ति में और तंत्र में बहुत फर्क है। जब हम तंत्र होता है ना, जो तंत्र जो लौकिक शक्तियाँ होती हैं, लौकिक शक्तियाँ कौन होती है? जैसे ब्रह्मदेव हो गए, ठीक है, पीर हो गए, ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, वीर हो गए। आपने वीरों के नाम सुने हैं? जैसे सबल सिंह बाबरी वगैरह हो गए, नहीं, ठीक है ना। 5 पीरों के नाम से भी बोला पीर जाता है तो पता है, इनको। पीर आप होते हैं। पीर के नाम से जानते हैं हम। इनको 5 पीर बोला जाता है, ठीक है। 5 वीर भी बोला जाता है इनको, पंच बावरी भी बोला जाता है। ऐसे कई प्रकार के वीर हैं, ठीक है। नरसिंह वीर हैं, ठीक है, 9 नरसिंह हैं। आपको एक ही नरसिंह पता होंगे जिन्होंने हिरण्यकश्यप को फाड़ा, आपको वही पता होंगे। लेकिन इनके जो स्वरूप है वो नाथ पंथ में आ जाते हैं, अच्छा, ठीक है ना। वो संत भी हैं, साधु भी हैं, वीर भी हैं, औगड़ भी हैं, वो इस स्वरूप में है। वो 9 नरसिंह है, 9 भाई हुए जो जोगी हुए और गुरु गोरखनाथ के वो शिष्य हुए, ठीक है। तो वो वीर, उसमें भी वीरों में भी चल जाते हैं और वो सिद्धों में भी चलते हैं, वो सिद्ध भी हैं। कईयों के उत्तराखंड में तो कुल देवता है वो, बहुत लोगों के, मतलब बहुत लोगों के, मतलब लगभग सभी के हैं। नाथ जी अभी रिसेंट लास्ट हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था जोगी जी के साथ में, तो बेसिकली योगी के जो नाथ पंथ है उन्हीं से जुड़े हैं वो भी। उन्होंने अपनी दीक्षा वही नाथ पंथ से ही है वो भी। तो मतलब योगी जी भी जो है नाथ पंथ से ही है, जिनका जो आपने बताया ना नाथ पंथ, तो काफी प्राचीन है वो। और वहाँ वो गुरु गोरखनाथ की वो पूजा की जाती है उनके में। तो मतलब आप कह रहे हो कि आप बिना किसी तंत्र मंत्र के भी आपने अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया है कि आज आपके सामने जो भूत आते हैं या कोई रोगी आता है जिसको ऊपर भूतों ने अटैक किया हुआ है या किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, तो आप उसको ठीक कर देते हो बिना तंत्र मंत्र के भी? कैसे करते हो? हाँ, बिना तंत्र मंत्र के भी ठीक हो जाते हैं लोग, बिना तंत्र के, बिना मंत्र के। लेकिन रेकी से ठीक होते हैं वो, फिर रेकी से, या फिर मतलब जैसे अब मान लीजिए, अब ये है ना, ये बात वो वाली कर दी आपने। जैसे मतलब आप पूछ रहे हो कि या ये तूने रसगुल्ला खाया, ये कितना मीठा है। अब मैंने कहा भाई बहुत मीठा है। तुम कह रहे हो कितना मीठा, मैं कैसे बताऊं कितना मीठा है, खा के देख लो। खुद खाना पड़ेगा इसके लिए, मतलब खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब तक आप इस लाइन में खुद जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसको कोई बता ही नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। और रही बात किसी को ठीक करने की, जैसे मान लीजिए ये होते हैं जो छोटे मोटे भूत होते हैं, मतलब एंटिटी बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकते, स्ट्रांग नहीं होती। हाँ। जो स्ट्रांग एंटिटी होती है उसमें देवताओं का सहारा लेना पड़ता है। जो लौकिक देवता होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, लौकिक देवताओं का सहारा लेना पड़ता है, जो बड़े भूत होते हैं वास्तव में। और ये जो छोटे मोटे भूत होते हैं, आप एक जो साधक होता है ना, उसकी फटकार मात्र से ये भग जाते हैं। अच्छा, इतनी पावर है। हाँ, जो बागेश्वर धाम बाबा जो करते हैं वो डांट लगाते हैं, बोलते हैं ना डांट लगाई जाए सबकी, सेना बुलाई जाए, डांट लगाई जाए, मार लगाई जाए। मार लगाई जाए। वो सेना कौन है? वो सेना भूत प्रेती है। अच्छा, हाँ, वो सेना भूत प्रेत है। बरम के पीछे सेना चलती है। वो जो सन्यासी बाबा है वो बरम है।
सन्यासी बाबा बजरंगबली नहीं है? बजरंगबली नहीं है, वो बलमदेव है। अच्छा। वो बजरंगबली की भक्ति उन्होंने इतनी की अपने टाइम पे, जो कि उनसे जुड़ गए। ठीक है ना, मतलब बलम जो होते हैं हनुमान जी के पीछे चलते हैं, बलमदेव। अच्छा। ठीक है, और उनके पीछे चलते हैं बलम बाबा। फिर उनके पीछे जितनी भी भूत प्रेत, एक्सीडेंटल मुर्दा और तुम्हारे आत्महत्या वाले केस, सब उनके अंडर में आते हैं। तो हनुमान जी के पीछे एक सेना चलती है, उनमें ये लाइन से लगे रहते उनके हैं। पीछे ये लाइन होती है। अच्छा। इनको हम बलम परीत भी बोलते हैं, बलम प्रेत भी बोलते हैं, बलम बाबा भी बोलते हैं और बलम देव भी बोलते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से पूजे हुए हैं और अलग अलग प्रकार के बलम होते हैं। जिस बलम ने जितनी साधना जिंदा रहते हुए की है, मरने के बाद की है, वो बलम उतना ही ताकतवर होता चला जाता है। तो ऐसा बलम कुछ बुरा भी तो कर सकते हैं? बलम बुरा ही करते हैं शुरुआत में, जब वो बिगड़ जाते हैं। अच्छा। वही बलम जो देव होते हैं ना, हाँ। वो बलम राक्षस का भी स्वरूप ले लेते हैं। अच्छा। वही बलम होते हैं, लेकिन अगर हम उनको पूजते हैं, एक अच्छी वो दे एक देते उनको हैं एक उपाधि दे देते हाँ, हैं। हाँ। कई केस आते हैं उन पे, जैसे घर के ही बलम होते हैं उनके, वो बिगड़ जाते हैं और वो बिगड़ गए तो उन्होंने घर का नाश मार दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और जब नाश मार देते हैं घर का, उसके बाद में क्या होता है, उनको मनाया जाता है। बलम से कभी लड़ा नहीं जा सकता, बोलते हैं, क्योंकि रूठ वो जाते हैं तो मनाते हैं। हाँ, उनको क्या है, वो हनुमान जी के साथ चलते हैं, क्योंकि हनुमान जी की सेना में है वो। अब कोई शक्ति अगर उन पे चलाओगे तो वो हनुमान जी को पुकार देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सीधी सी बात है। अब जब हनुमान जी के साथ रहते हैं, कोई हमने मान लो माता की शक्ति चलाई, तो वो माता को भी पुकार देते हैं, देवी को भी पुकार देते हैं। मतलब कितना पूरा कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम है उनका पूरा सिस्टम है अपना उनका पर्सनल, वो पूरी ऑलरेडी सिद्ध व्यवस्था है है। उनकी भी। हाँ, तो उनको क्या है, प्यार से मना मुनू के नमस्ते कर दो। तो बरम मतलब आप कह रहे हो सिद्ध ही बनते हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा जो- पाठ, जो काफी भजन कीर्तन करा है उन्होंने अपने टाइम जीवित पे मतलब जिंदा रहते और अचानक से उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु तो हो वो जिन्होंने ब्रह्म बन जाते हैं। वो बलम देव की कैटेगरी में आ जाते हैं, या बलम बाबा की, या फिर नॉर्मल बलम प्रेत की। वो डिपेंड करता है उन्होंने कितनी वो पूजा करी है, कितनी पूजा साधना की है, साधना कितना करी है। तगड़ा साधक है वो। तो जिंदा मतलब जो आत्महत्या करते हैं उन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता, नहीं, वो भटकते रहते हैं। भटकते रहते हैं। जितनी उनकी आयु है, जितना उन्होंने जीना था उतना तो वो भटकेंगे। और दूसरी चीज, सजा उनको इस चीज की मिलती है, क्योंकि ये जो शरीर, मानव शरीर मिला हुआ है उनको, तो भैया तुम अब उसका पूरा फायदा ना उठा के आप मर जा रहे हो। वैसे भी कहा जाता है कि 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है ये तन, हाँ, तो भाई और उसको तुमने ऐसे नष्ट कर दिया। अब वो सजा भुगतनी पड़ेगी आपको। तो आप भी वैसे- बता रहे हैं, एक सेना जो चलती है पीछे, तो जैसे अब वो भूतों की सेना चलती है, जो बोलते हैं छोटे मोटे जो भूत होते हैं, तो बड़े भी होते हैं उसमें। हाँ, उनमें मतलब जैसा क्या रहता है कि उनको भी डांट फटकार तो लगती होगी अगर वो कुछ गलत करने की कोशिश करते वो होंगे। गलत ही करते हैं, गलत ही करते वो हैं। गलत ही करते हैं। वो उसके आगे इसलिए क्या बोलते हैं, वो जो बलम बाबा है वो डंडा लेके बैठे जाते हैं वो ना कि वो भाई एक सब लाइन से सही से चले। इंस्ट्रक्टर साथ में चला हुआ है कि हाँ। आप गलत करोगे तो आपकी पिटाई एक होगी। एक सेनापति भी आवाज मारते हैं, सेनापति। हाँ, अब वो सेनापति कौन है? वो सेनापति बलम बाबा भी हो सकते हैं, भैरव भी हो सकते हैं। अच्छा। वो उस सेनापति को मतलब किसका दर्जा दे रखा है, मतलब किसको बैठाया गया है, पोस्ट दे रखी है, पोस्ट डेजिग्नेशन। किसको दे रखी है ना? वो इस तरीके से चलता तो है। बरम ही बरम देव भी हो सकते हैं और बरम ही बरम राक्षस भी हो बरम सकते हैं। राक्षस भी हो सकते हैं। वो अच्छा, depend आपके करता है। पास कोई है ब्रह्म राक्षस या कुछ नहीं, सेना? मेरे पे कुछ नहीं है भैया, मैं सिंपल हूँ, भोले बाबा की भक्ति करता हूँ, माँ भगवती की भक्ति करता हूँ, उन्हीं से कहता हूँ, वो बंदा ठीक हो जाता है। तो मतलब आपने मैं प्रयास कोई नहीं करा? दावा नहीं करता कि मेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन भाई जो ठीक होते हैं वो तो कहते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन मैं कभी इतना ध्यान नहीं दिया। तो मतलब ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, इनके पास ये सेना है, तो सेना उनके पास आई कैसे? क्या कोई भी इसको ला सकता है अपने पास सेना? हाँ, आप बलम हनुमान जी की सबसे पहले देखो, बलम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी, कैसे? ठीक है ना। इसका एक प्रोसेस होता है, जैसे ये साधना है कि भाई लिखते कैसे हैं, ये बड़ा प्रचलन में है। मेरे जो चेले हैं वो भी लिख के दे देते हैं पर्चा। हाँ, पर्चा कैसे लिखते हैं? मेरे जो शिष्य हैं, मैंने जिनको सिखाया है, कुछ शिष्य ऐसे हैं उनमें जो पर्चा लिख के दे देते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख पाता, ऐसा ना मैं लिखता। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसका क्या प्रोसेस रहता है। इसमें एक आती है शरीर के अंदर सवारी आती है जिसके, देखो मेरे शरीर में ना कोई सवारी आती है। आप मेरे जितने वीडियो देखोगे मैं नॉर्मली बैठा हुआ दिखूंगा और नॉर्मली ठीक करूंगा लोगों को, या हंसी मजाक कर रहा होता हूँ भूतों के साथ भी, ठीक है, पूरा होश में होता हूँ। लेकिन अब कई जगह ये होता है कि नीचे किसी पे भूत खेल रहा है या कोई शरीर पे शक्ति खेल रही है, वो भी खेल रहा है, और जो गद्दी पे बैठा हुआ वो भी ऐसे ऐसे झूमने में लगा पड़ा है। ठीक है, अब ये हो गई बात ये कि भाई दोनों पे शक्ति खेल ली है। अच्छा। ठीक है,
अब जो ये ऊपर गद्दी पे बैठा हुआ है ना, इस बंदे ने अपनी शक्ति को कंट्रोल किया ही नहीं है, अपने तपोबल को बढ़ाया ही नहीं है कि कोई भी एंटिटी शरीर के अंदर आ जा रही है उसके, ठीक है ना। मतलब मैं कहता हूँ कोई देवता भी आ रहा है तो क्यों आ रहा है? शरीर किसका है? शरीर हमारा है, ठीक है ना, शरीर हमारा है, ठीक है, लेकिन देवता भी आ रहा है तो किस बेस पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? और वो उतना काम नहीं कर पा रहा। कई लोगों पे शक्ति तो पूरी आती है लेकिन काम नहीं होते लोगों के। वो क्यों नहीं हो रहे? वो इसी कारण से नहीं हो रहे क्योंकि तुमने तपोबल ही नहीं बढ़ाया अपना, तुम्हारा कोई गुरु ही नहीं है, बिना गुरु के तुम गद्दी लेके बैठे हुए हो। अब आते हैं उस पर कि परिचय लिखा कैसे जाता है। एक प्रोसेस होता है, 3 प्रकार की साधना होती है। हनुमंत वीर साधना नंबर 1, त्रिकालदर्शी साधना बोलते हैं इसको। नंबर 2 होती है एक त्रेतराज सरकार की साधना, और एक होती है मनकोड़ा साधना। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपको अनुभूति होने लगती है, ठीक है। और इसी में माता की भी साधना होती है, ठीक है ना, माता की भी साधना होती है, उससे भी आप मन की बातें जान सकते हो। भैरव की भी साधना होती है, उससे भी आप मन की बात जान सकते हो। जरूरी नहीं कि हनुमान जी के लोगों ने देखा हनुमान जी तो हनुमान जी के पीछे पड़ गए। मतलब इस प्रोसेस में बेसिकली 3 साधना होती है। हाँ, अगर आप सही तरीके से करोगे तो भैरव भी बताते हैं उतना ही तेज, मतलब भैरव के गण, भैरव नहीं बताएंगे, गण बताएंगे। हनुमान जी के गण प्राप्त होते हैं जब हमें बताते हैं। हाँ, कान में नहीं बताते, वो कान में कोई नहीं बताता, कान में कणपचाशनी भी नहीं बोलती, दिमाग में बोलते हैं ये। अच्छा, महसूस होता है, प्रेरणा देते हैं। वो बोलते हैं ना बागेश्वर धाम वाले कि मेरे को प्रेरणा मिलती है। वो किस प्रेरणा की बात करें? वो इसी प्रेरणा की बात करें। मन में सवाल आता है, मन में ही जवाब आता है, वो लिख देते हैं तत्काल। वो नाम पता, हाँ, क्या वो सब बीमारी है, क्यों परेशान, नोट का नंबर भी लिख देंगे। ये भी बता देते हैं कि हाँ, आपके इस रिश्तेदार ने आपका ये बुरा किया था, इसलिए आपके साथ ऐसा हाँ, वो क्योंकि एंटिटी है, उन्होंने क्या है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया इस चीज को। कभी तुमने उनकी हरकतों को पे नोटिस नहीं किया, कई बार वो बच्चों जैसी हरकतें या बंदर जैसी हरकतें करने लग जाते, तो वो शरीर पे एंटिटी खेल रही होती है उनको उस टाइम पे। वो पूरे सवारी रहती है उनके शरीर में, बस सामने वाले को पता नहीं लग पाता, सवारी रहती है शरीर पे। अब ये जो साधना होती है, अब ये साधना होती कैसे? आपने उनकी मूर्ति देखी है, क्या नाम है जो बागेश्वर धाम में मूर्ति लगी हुई है? हाँ, वो कुछ अजीब सी है, मतलब कैसे हमने वैसे नेचुरली कहीं और नहीं, आपने फोटो में तो देखा होगा। हाँ, फोटो में वैसे देखा है, वीडियोस वगैरह में, है ना। तो आपने और भी जगहों पे देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी मूर्तियां बनी होती है। वो पता है कैसे बनती है? वो हाथ से बनाई जाती है, खुद निमंत्रण दे के लाया जाता है वहां से, क्या बोलते हैं, गंगा जी से। अच्छा, कि मैं कल आऊँगा हनुमान जी को लेने, हे गंगा माता। और इसका एक प्रोसेस होता है, मैं बोल नहीं सकता उसमें, वो फिर पता लगा लोग करने लगे, है ना। अरे सबसे ज्यादा खतरनाक प्रोसेस ये होता है, लाने में ही आवाजें लग जाती है पीछे से। अच्छा, आवाज आ रहा है, कोई गाली बक देता, कोई कई चेले बता रहे भाई गुरु जी कोई गाली बक रहा था मुझे पीछे। कोई बात नहीं, आती है आवाजें, चलता है आगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो फिर मिट्टी लेके आई जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है। फिर उसमें हनुमान जी जैसे भाव देते हैं आपको, जिस प्रकार का भाव देते हैं, फिर अपने हाथों से उस मूर्ति को बनाया जाता है। बनाने के बाद उसका बकायदा श्रृंगार किया जाता है, हफ्ता भर पूजा चलती है उसकी, हनुमान जी की। फिर उसके बाद में जो प्रोसेस आता है, फिर उस साधना का आता है। पहले चलती है मनकोड़ा साधना, जो मन की बात बताई जाती है, पहली जो होती है हनुमान जी का ही। उसमें ये पता है बंजारों की विद्या है, देसी विद्या है, मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं त्रेतराज सरकार की साधना, फिर त्रिकालदर्शी साधना जो हनुमंत वीर की होती है। अच्छा, ये तीनों साधनाएं उग्र साधनाएं हैं। इसमें शक्ति आके सामने खड़ी भी हो जाती है, मतलब शक्ति इतने प्रचंड रूप में आती है सामने, अगर दिल आदमी का कमजोर है तो अटैक भी पड़ सकता है। अच्छा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, संभालना आसान नहीं, उनको संभालना आसान नहीं है। इसलिए क्या दिखाई देते हैं, क्या होता है? सामने खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ऐसे, जैसे मतलब आप और हम है ना। हाँ। मतलब इस तरीके से दिखता है क्लियर, खुली हुई आंखों से, और किसी को दिखाई नहीं देगा, और किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर आप हिम्मत वाले तो देख लिया, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। अभी परसों की बात बता रहा हूँ मैं, मम्मी थी मेरी, तो मैं ना ऐसे ही बाहर की तरफ निकला, बरामदे की तरफ ने, तो मैं ऐसे हाथ जोड़ने लग गया ऐसे करके। अब हाथ जोड़ने लग गया, अब ये कह रहे ये पागल हो गया। घर वाले कह रहे क्या मैं किसको हाथ जोड़ा, दीवार है उधर। अब मैंने कहा तो क्या बताऊं,
वो अचानक से आके कोई भी खड़ा हो जाता, अब क्या करूँ, वो मतलब कोई सिद्ध शक्ति, अब मैं क्या करूँ भाई, हाथ तो जोड़ना पड़ेगा उनको। तो क्या है, वो आंखों के आगे बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं आके, और एक नहीं कई कई आ जाते हैं कई बार। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, अच्छे लोग हैं मतलब चाय पानी पिलाया करो फिर तो। अच्छे लोग हैं। भूत प्रेत आते आ ही नहीं सकते सामने। अच्छा, भूत प्रेत नहीं मतलब आते कि सामने। भूत प्रेत नहीं है, वैसे अच्छे लोग हैं। नहीं मतलब जो सिद्ध आते हैं अच्छा, वो सिद्ध होते हैं। वो आते किस पर्पस से, मतलब क्यों आते हैं वो? आशीर्वाद देने, देखने आते हैं, सही से काम करने ही नहीं कर रहे। आशीर्वाद देने। आशीर्वाद देने बिना बुलाए आ जाते हैं। हाँ, अभी हम कभी यहाँ भी पे आ जाते हैं। अभी हम यहाँ स्टूडियो में बैठे तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, यहाँ भी आ सकते हैं। अगर मैंने ये हाथ जोड़ दिया तो समझ जाना आ गए। अभी कुछ दिख रहा नहीं हुआ तो ऐसे ही मैं बात करता कहीं हूँ। ऐसा तो नहीं वो हम लोग के ऊपर अटैक कर दे, जैसे हम लोग यहाँ से जाए रात को हमारे को दिखने लग जाए? रात को दिखने लग जाए, अगर देखो आपका वो मन है कि भाई साफ मन है आपका और सब कुछ है, तो अगर भी दिखेंगे। मेरी शक्ति, अगर जो मेरे साथ शक्तियां हैं जो भी है, अगर तुम में से कोई ऐसा लगता है कि हाँ भाई इससे काम करवाना है, या मतलब लोक कल्याण हेतु काम ये कर सकता है सही तरीके से, तो कोई ना कोई एक आधा भी आ सकता है आपके पास, दर्शन भी दे सकता है और कृपा भी कर सकता है अच्छी। लेकिन हमारी हालत खराब हुई, इसका क्या होगा? है लेकिन हमारे उनको देख के हालत खराब होगी, हम तो डर जाएंगे ना। नहीं, वो शांत स्वरूप में देखिए, अब जैसे जो कच्चे होते हैं ना, उनको एकदम से नहीं कि भाई एकदम से खड़े हो गए आके या जला दिया। हम लोग चिल्लाने लगे, अरे, मम्मी। एक बात बताऊं, जब भी सिद्धि खड़ी होती है, सिद्धि और भूत प्रेत में यही अंतर है। सिद्धि इतनी खतरनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको उसको देख के डर नहीं लगेगा। अच्छा, एक और रूप ऐसा आपका- होता है, शांत रूप होता है। आपका, हाँ, आपका अगर मन साफ, दिखेंगे वो खतरनाक ही, अच्छा, लेकिन फिर भी डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। वो ना आपको डराएंगे ना कुछ करेंगे। जैसे माता मसानी होती है, मसानी माता का रूप इतना विकराल, इतना खतरनाक है, आप फोटो में भी देखोगे कि हाँ भाई क्या है ना। लेकिन असल में अगर मारने के मकसद से आई है तब तो दिक्कत है, अच्छा, तब तो डरोगी, ठीक है ना, उनकी आहट आवाज से भी डर जाओगे। लेकिन अगर वो आशीर्वाद देने के लिए आई हैं तो सामने जो आपका बुरा करने वाला है वो डरेगा आपसे। जो सोच भी रहा है ना आपके बारे में कि आपका नुकसान पहुंचाना है किसी तरीके से, तो वो उसका नुकसान हो जाएगा अपने आप ही। अच्छा, अपने आप ही हो जाएगा। तो आपका सामना अभी तक कितने से हुआ है ऐसे? बहुतों से हुआ है मेरा तो। कोई ऐसा किस्सा है जिससे मतलब पहली बार में आप देख के डर गए हो? मतलब बहुत डर लगा नहीं। हो उसको ठीक करने में या कुछ है? आज तक नहीं डरा। भगवान की इतनी कृपा है, आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसको मेरे को देख के घबराहट हो गई हो या कुछ हो गया हो। तो केस तो है नहीं ऐसा कोई, लेकिन फिर भी एक किस्सा बताता हूँ। एक मेरा शिष्य है, तो अब वो भी देखेगा, वो भी कहेगा कि यार गुरुजी बता रहे हो मेरे बारे में। खोल दी। तो एक मेरा शिष्य है, वो इतना खतरनाक है ना, तो जितने भी वो दरबारों में गया, कईयों की उसने गद्दियां बांध दी, मतलब काम ही बंद कर दी। अच्छा, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पे है, बहुत सही लेवल से आया है वो, ठीक है ना, मतलब अच्छा साधक है, खतरनाक शमशानी साधक है, लेकिन तांत्रिक है, पूरा प्रॉपर तांत्रिक है। प्रॉपर तांत्रिक। पहलों की भक्ति करता है। तो जब वो मेरे पास आया था तो उसने कमरे के अंदर इतने भूत प्रेत भर दिए थे, उसने नहीं भरे थे, मतलब जो उसके साथ शक्ति पीछे जो चलती चलते है आ रहे हैं। इतने भर दिए थे। आप अगर वहां पे बैठते ना, आपको महसूस, अगर वो यहाँ पे भी आ जाएगा और आपने कह दिया महसूस कराओ, वो तत्काल वाला काम करता है बिल्कुल। हमारे कैमरामैन नहीं बुलाएंगे फिर यहाँ पे। पूरा मतलब आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ है, कोई छू रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, बैठेगा वो चुपचाप वहाँ पे, तो मान लो अगर वो वहाँ पे भी बैठा हुआ ना, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ भाई कोई शक्ति घूम रही है यहाँ पे। तो जब वो आया था तो तब लगा था कि हाँ भाई कोई आया है बंदा। तो उसके बाद में उसने बोला कि भाई आपको, मतलब झेल गया था मैं उसे। तो क्या था, मैं आपको गुरुजी बनाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा, पहले तो मैंने भगा दिया था उसको, मैंने टाल दिया, मैंने कहा नहीं यार। फिर 1-2 दिन बाद अपने आप ही दिमाग में आया कि हाँ भाई इसको सही रास्ते पे लाना है, क्योंकि वो गलत ही जा रहा था बिल्कुल। अच्छा, उसको शिष्य बनाया, बनाने के बाद तरीके से उसका क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी उस पर 50 वगैरह भी सिद्ध कर रखे थे उनने, सबको परवाह करवाया। जो चीज़ें बेकार की थी उसके लिए, वो सबके लिए मैंने बोल दिया कि भाई जाने दो इसे।
छोड़ दे इसे, क्योंकि वचनों में उसने सिद्ध करके रखा हुआ था। मैंने कहा क्या करेगा इतनी चीज़ों का। अब वो इतना सही हो रखा है, मान लो कि अपना भगवान की तरफ ही जो पर ब्रह्म है, हाँ, उस स्वरूप की तरफ जा रहा है वो। अभी तो फिलहाल में सही चल रहा है, और अभी और ठीक हो जाए भगवान, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन उसने इतनों का गेम बजा दिया, मतलब उसने नहीं बजाया, उसकी शक्तियों ने बजाया। उसकी शक्तियाँ भी ऐसी दिखती हैं कि मतलब कई बार सांप भी दिख जाती हैं। अच्छा, तो जो तांत्रिक वगैरह होते थे ना, उसमें उसकी भी गलती नहीं है। वो क्या करते थे, उसकी शक्तियों को पकड़ने की कोशिश करते थे, अपने पास लेने की कोशिश। अपने पास लेने की कोशिश करते थे। आजकल चल भी रहा है बहुत ज़्यादा कि भाई इस पे ज़्यादा चीज़ें तो मैं खींच लूँ। तो वो भाई सीधी सी बात है, अपना डिफेंस तो करेंगी। तो उन्होंने बहुतों की बजाई है ढंग से। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके शिष्य हैं और आपके कई सारे शिष्य और भी हैं, है ना? तो मैंने आपका एक स्टेटस भी देखा था व्हाट्सएप पर, आप अपने किसी एक शिष्य को ज्ञान दे रहे थे। तो हाँ। वो क्या चीज़ है? वो शक्ति जो हिल भी गया था, आपने देखा होगा। हाँ, वो क्या है, अपनी शक्तियाँ कुछ दी थी मैंने उसको, वो भी बना देगा अब तुम्हारा पर्चा। अच्छा, वही लड़का। अच्छा, हाँ हाँ, वो बना देगा आप। बिना बताए सब कुछ बता देगा वो। हाँ, आप नॉर्मली बैठ जाओ हाँ। उसके आगे, हाँ। वो बताना शुरू करेगा खुद ही। पोल खोल देगा। वो खुद ही बताना शुरू। लेकिन अभी क्या है, 2-3 साधनाएं उसकी रह गई है, जो अभी मैंने कहा कि उसे पूरा कर, पूरा करने के बाद तब साथ में बैठेगा तुम्हें। अच्छा, वैसे होता है कि हमारे बारे में कुछ बता पाते हैं, या फिर जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है वो बता पाते हैं? बारे में अगर आपका ये लगा लो कि आप कुछ सोचोगे भी नहीं अपने बारे में। हाँ। जैसे कि भाई एकदम से बता दिया कि भाई आपकी 12th क्लास में इतने नंबर आए थे, अच्छा, ये तक बता देंगे। मतलब हमारा आपकी चिट्ठा जेब बता देता है में पूरा। आपकी जेब में पड़ा हुआ नोट का नंबर भी बता सकते हैं। अगर हम कुछ गलत सोच रहे होंगे तो मतलब गलत आप सोच रहे नहीं, अब इनका फायदा है, गर्ल्स का फायदा है, ये लड़का देखने जा रहे हैं ना, तो उनको लेके जाए, वो तुरंत बता देंगे कि भाई ये लड़का बैकग्राउंड क्या है, कैसा है। चलो भाई बैठ जा। कौन है भैया हमारे? बाद में बता रहे तेरे तक Excuse me, आपके- बहुत बेकार है ये। नहीं। इतनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है इसकी। सारे चिट्ठे बता दे। 12th में तो आप बता रहे थे 90 आए थे, यहाँ तो आपके 60% आ रखे हैं। ये भी है। तो मतलब ये है कि आपने इतने शिष्य तैयार कर दिए हैं और तैयार भी कर रहे हो कि बाबा बागेश्वर धाम को टक्कर देने के लिए सेना तैयार हो रही है आपकी। नहीं, ऐसे टक्कर किसी को नहीं देनी, टक्कर तो खुद से ही है। टक्कर क्या है पता है, ये क्या है, सिद्धियाँ। सिद्धियाँ केवल देखो, वो भी कहते हैं कि ये केवल मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या है, आपको हनुमान जी से जोड़ रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिद्धि करूं। अगर मेरे को खुद को करनी होती तो मैं खुद करके इन सिद्धियों को करने के बाद खुद अच्छा पैसा कमा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, नाम भी हो सकता है। लेकिन सिखाने के बाद केवल उससे ये कहता हूं, देख लिया अब तूने, ये चीज़ें होती हैं, समझ में आ गई, अब तू परब्रह्म की ओर बढ़। जो असल में शिव है, क्योंकि यहाँ तक ही रास्ता नहीं है, इसके आगे भी कुछ है ना। अगर आप वहाँ तक पहुँचोगे तो ये सिद्धियाँ भी आपके शरीर में घुस नहीं सकती, चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो। मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं आ पाती। कई जगह पे जाता हूँ मैं, कई तांत्रिकों से भी मिला हूँ, तो कहते हैं कि हम कुछ भेजते हैं, मतलब ऐसे ही चलता रहता हमारा आपस में। वो जो मेरा भी शिष्य था, उसने भी 2-3 चीज़ें मेरे पर भेजी थी। अच्छा, क्या नाम है, अभी जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो उनने भी भेजी थी, भैरव भी भेजे थे अपने। तो क्या हुआ, शरीर में आए तो सही, हल्का सा झटका लगा, चले गए। टिक नहीं पाए। टिक नहीं, रुक नहीं क्यों नहीं, टिकते तो सब हैं। देखो, सम्मान सारी शक्तियों का है, सब अच्छा, वो अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन लौकिक शक्तियाँ नहीं रुक पाएंगी जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हो तो। लेकिन मैं भैरव को लौकिक शक्ति नहीं कह रहा हूँ कि भैरव लौकिक शक्ति है। भैरव पता है क्या है, आज तक लोग समझ ही नहीं पाए, भैरव एक पद है। अच्छा, जैसे गणेश एक पद है ना, गणेश पद के ऊपर विराजमान कौन है, गणपति। ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब माता सती से शादी हुई थी भगवान भोलेनाथ की, माता सती से शादी हुई थी भगवान भोलेनाथ की, तब भी गणेश पूजन हुआ था। अच्छा, तब गणेश पूजन में किसी और पति नहीं थे, कोई और थे। कौन था, जबकि पार्वती माता के आने के बाद ही तो गणपति। हाँ। लेकिन गणेश पूजन तो हुआ। उसी प्रकार से जो भैरव हैं, भैरव एक पद है, वो कोई पर्सन नहीं है अलग। हाँ, जिसपे विराजमान कौन है, काल भैरव। अच्छा, काल भैरव है, बटुक
भैरव, अच्छा। उन्मत्त, भैरव, ये सब चीज़ें समझने में अगर मैं डायरेक्ट किसी से सिद्धि वाले बंदे से डायरेक्ट ये बातें करूँगा ना, मैंने अभी तक उससे भी ये बातें नहीं की, बस मैंने एक क्वेश्चन उसको लिख के छोड़ा था, भैरव कौन है, लेकिन अभी तक उससे मेरे को सही रिप्लाई नहीं आया, जवाब सही नहीं। आया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भैरव एक पद है क्या? था गुरुजी कैसे? मैंने कहा जिस दिन तू सामने मिलेगा उस दिन मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, अब इस पॉडकास्ट में भी देख ही लेगा वो। तो भैरव एक पद है, ठीक है ना, और विष्णु एक पद है, इंद्र भी एक पद है शायद। इंद्र भी एक पद है, विष्णु एक पद है जिसपे नारायण विराजमान है। ठीक है, शिव एक पद है जिसपे शंकर विराजमान है। अच्छा। है ना, तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, जैसे प्रधानमंत्री का होता है किसी देश। हाँ, जब लोग ये सब पता है, जब वो उस लेवल तक पहुंच जाता है ना बंदा, अब मैं पहुंचा नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंचने के बाद ये सब चीज़ें खुलने लगती है दिमाग में अपने आप ही। ठीक है, लौकिक शक्तियाँ ये भगवान के पद में आ चुके हैं। लौकिक शक्तियाँ जो नहीं, लौकिक शक्तियाँ नहीं, ये जो मैंने जिनका नाम लिया, जैसे भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव हो गए, शंकर हो गए, ठीक है, गणेश जी हो गए, ये भगवान के पर ब्रह्म से जुड़े हुए हैं सीधा। अच्छा। पर ब्रह्म ही है ये, है ना, माना जाता है इनको। लेकिन क्या नाम है तुम्हारा, ये जो लौकिक शक्तियाँ हैं ये देवों के स्वरूप में है। अच्छा। जैसे 9 नरसिंह हो गए, ठीक है, अभी नाम लिया था, जैसे पंचबावली हो गए, ठीक है, और जैसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, और देवी देवता हो गए जो ब्रह्म वगैरह हो गए, जैसे ब्रह्म, वो सब लौकिक शक्ति, ये लौकिक शक्तियों के रूप में आते अच्छा। हैं। जो भैरव है, भैरव कौन है? भैरव ज्ञान है ना, भैरव ज्ञान है, और भैरव शांति है। लोग कहते हैं भैरव उग्र है, मैं कहता हूँ भैरव शांति है, भैरव से ज़्यादा शांत कोई नहीं है। उग्र किसके लिए है? वो उग्र उसके लिए जो गलत है। लोग डरते हैं भैरव की पूजा करने से, मैं तो कहता हूँ भैरव की पूजा जो हर घर के अंदर भैरव पूजने चाहिए। अच्छा, ये जो भैरव जो वहाँ पर वैष्णो देवी में जाते हैं, वो भैरव कौन से हैं? वो भैरव क्या नाम है, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए। अच्छा। बोलते हैं उनसे बड़ा तांत्रिक, ठीक है ना। अब जैसे अब सुनो एग्जाम्पल, देखो कितना बढ़िया बात पूछी आपने। जो वहाँ पे भैरव हैं, अब वो तांत्रिक भैरव थे, नाम उनका क्या था? भैरव। अब जब उनका सर कटा, मतलब सर को काटा उनके माता ने, वैष्णो देवी ने, काटने के बाद उन्होंने तुरंत के तुरंत ही वरदान मांग लिया कि मेरे को भैरव का पद दे दो। भैरव कौन? भैरव का पद कौन? भैरव रक्षक। अच्छा, यही चीज तो मैं समझा रहा हूँ, भैरव रक्षक। अब उनको पद मिल गया भैरव का, तो वो वहां पे विराजमान हो गए, पूजने लग गए, क्योंकि वो तांत्रिक थे, वो समझदार थे। उन्होंने कहा ऐसे तो काम खराब हो जाएगा, उन्होंने कहा पूज दो मुझे, पूरा इतिहास खराब हो जाएगा मेरा, है ना, पूज दो। तो वो पूज गए, तो वहां बैठ गए। तो मतलब वो रक्षक हैं। अगर आज भैरव रक्षक है, अगर हम उनके घर में पूजा करते हैं तो हमें रक्षा करेंगे वो। हाँ। यहाँ पे इवन जो वो बोलते हैं, मैं पूजा किसकी करनी है? बटुक भैरव की। बटुक भैरव। बटुक भैरव, छोटे भैरव, बालक की प्रक्रिया क्या है उनकी, मतलब पूजन करने की? उनकी पूजन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। उनका चालीसा पढ़ो, कुछ नहीं आता तो एक जोत जलाओ उनके नाम के घर में, उनका चालीसा पढ़ो, उनकी आरती करो, बस हो गई। सिंपल, सबसे सिंपल, कोई तंत्र विधान नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके नाम की जोत भी जलेगी तब भी रक्षा हो जाएगी। वो जो उनके क्या बोलते हैं, जो बटुक भैरव है, यज्ञ होता है, क्या होता है, उसकी राख भी मिलती है, क्या जो क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी में जो उनके हवन होता है ना, मतलब विभूति मिल जाती हाँ, है। धुना होता है, वो धुने में से विभूति भी की प्रक्रिया वहां से ही तो आई है, गुरु गोरखनाथ जी। हाँ, बोलते हैं वो बहुत अच्छी होती है, आपके ऊपर कुछ ऐसा है तो वो नेगेटिव है तो वो सब कट जाता है उससे। वो सब कट जाता है। वो भैरव वही तो है, रक्षक, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल का वो उपाधि मिली हुई है, रक्षक की उपाधि मिली हुई है। काल भैरव क्यों है? वही है। अच्छा, ये जैसे शमशान में भी पूजा होती है, शमशान में भी साधना होती है, शमशान में भी साधना होती है, तांत्रिक करते हैं। काफ़ी सारे तांत्रिक हैं जो करते हैं रात को। एक को तो मैं भी जानता हूँ, वो रात को तंत्र विद्या करने गए थे शमशान के अंदर, और वहाँ शमशान में उसको पकड़ लिया था उन्होंने। शमशान के रक्षक होते हैं ना, उनकी खूब कुटाई लगाई। पुलिस वाले भी ले गए थे उनको पकड़ के, और पुलिस वालों ने भी सुताई करी थी उनके अच्छे से। वो बेसिकली अलाउड नहीं करते हैं ना शमशान में, जो शमशान का जो पंडित होता है तो वो अलाउड नहीं करते हैं तंत्र विद्या करने के लिए, क्योंकि वो बताया जाता है कि जो इनकी मृत्यु होती है उनको आत्माओं को कैद कर लेते हैं, फिर उनसे गलत काम कराते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा ही है।
जलती लाश में से भी खोपड़ी वोपड़ी का कुछ होता है, वो भी कपाल ले लेते हैं, क्रिया कपाल कराई ले जाती लेते है। हैं। हाँ ऐसे हर कोई कपाल ले लेके घूम रहा है आजकल तो भाई साहब। हाँ, तो शमशान में जो कपाल क्रिया कराई जाती है वो भी शायद इसीलिए कराई जाती है ताकि उसका दुरुपयोग ना कर पाए कोई। हाँ। उसको बांस के डंडे से जो मारता है है वो। फोड़ दिया जाता हाँ, उसके जो मतलब उत्तराधिकारी सही होते हैं। सही लेकिन जो असल में जो कपाल होता है ना, जो कपाल जो वास्तव में जो सिद्ध होते हैं, हम्म, कपाल की पहले ही सेटिंग हो जाती है। मतलब जैसे अघोरी होते हैं, हाँ, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई तेरी डेथ होगी, मतलब तू मरेगा तो तेरा कपाल मेरा, अच्छा, तो इस तरीके से पहले ही बात हो जाती है। डील हो गई वो। हाँ डील हो जाती है पहले ही। अब वो क्या है, वो जो अघोरी मरते हैं वो क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो सिद्धों को कभी जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है, अच्छा, ठीक है ना। और पहले तो वो मरेंगे नहीं, वो लेते हैं समाधि, हाँ, जीवित समाधि लेते हैं वो बैठ गए, समाधि ले ली। एक समय आने के बाद वो जो खोपड़ी होती है वो बाद में निकाल लेते हैं उनकी, तो उसी से वो चलती है। उसी से कपाल क्रिया होती है। वही मतलब जो क्रियाएं जो करते हैं, वो कपाल क्रिया तो वो फोड़ने वाली हो गई। अच्छा वो सॉरी वो जो कपाल होता है उसी से क्रियाएं करते हैं लोगों तंत्र पे। विद्या। हाँ, जो तंत्र विद्या होती है वो उस कपाल से, असल में वो ही कपाल चलता है। ये हमारा किसी का भी Normally कपाल लेके इंसानों का मतलब हम जैसों का नहीं चलेगा, हमारे दिमाग या खोपड़ी फिर किसी काम की नहीं है। नहीं, आपकी भी काम की है। जीते जी काम नहीं है, किसी के मरने के बाद भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो औरतों का, लेडीजों का जो है दिमाग यहाँ होता है, घुटनों पे फोड़ के, घुटनों से क्रिया होनी चाहिए। उनके घुटने निकालने पड़ेंगे। घुटनों की कटोरियां निकालनी पड़ेगी। मतलब एक तांत्रिक बाबा है, वो घुटनों की कटोरी से तंत्र विद्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, कटोरी से मुझे याद आया। कटोरी से मुझे याद आया, जो कपाल होता है, कपाल के अंदर जैसे सिद्ध किया जाता है कपाल को सिद्ध करने के बाद खाना वाना खाते हैं, उसमें हाँ, सब कुछ होता है। लेकिन जो गृहस्थ तांत्रिक होते हैं, जो गृहस्थ भी मतलब जो योगी होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जोगी, हाँ, ठीक है ना, जैसे गुरु गोरखनाथ वगैरह हो गए, है ना। तो इन्होंने सबसे बढ़िया इनका तरीका लगता है मेरे को, कैसे कपाल की जगह खप्पर लेते हैं ये। हाँ, वो खप्पर भी बनता है, उसका कपाल को खप्पर ही माना जाता है। अच्छा। अब खप्पर कैसे बनता है, एक जहरी नारियल होता है, जहरी नारियल, है ना। जहरी नारियल को भैरव के नाम से या काली के नाम से सिद्ध किया जाता है, अच्छा, ठीक है ना। तो वो खप्पर को सिद्ध किया जाता है, फिर उसी में से तंत्र क्रियाएं चलती है। खप्पर सिद्ध करना मतलब कपाल सिद्ध करना। और आपको वो जहरी नारियल का खप्पर नहीं मिल रहा, तो आप खप्पर किसका बना सकते हो, जो नॉर्मल नारियल होता है ना, एक नॉर्मल नारियल। एक चीज और खोलता हूँ, जो बागेश्वर धाम जी के बारे में आपने देखा होगा, वो उससे चाय पीते हैं नारियल से, हाँ, देखा है आपने, वो खप्पर है। अच्छा, अच्छा वो उन्होंने खप्पर बना रखा है, वो छोटा सा, तो सिद्ध है वो। इस्तेमाल क्या वो होता सिद्ध है। उससे कितने मर्जी भूत प्रेत, कितने मर्जी मतलब सब आप जो मर्जी चाहो उसी खप्पर से हो जाएगा, उसी खप्पर से वशीकरण हो जाएगा, उसी हर चीज हो जाएगी उस खप्पर से। अच्छा, जैसे अब उन्होंने खप्पर रखा हुआ है ना, आपने ही माला पहनी हुई है, ज्यादातर तांत्रिक जो है किसी के पास अंगूठी, किसी के पास माला, सब कुछ ना कुछ होता है। जब कभी कभार जब जैसे किसी कारण से जेल जाना पड़ता है, तो वो सब उतरवा लेते हैं वहां पर। हाँ, वो एक एक अंगूठी सब कुछ उतरवा लेते हैं। तो क्या जब वो जेल में होते हैं, तब क्या उस परिस्थिति में उनके ऊपर वो शक्तियां अटैक कर सकती हैं, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया। वो पता है इन्होंने क्या कर रखा है, वो उन्होंने कवच बना रखा है इन मालाओं में। हाँ, कवच तो अब हट गया उनसे। उन्होंने कवच बना रखा है इन मालाओं में, लेकिन खुद को सिद्ध करने की कभी कोशिश की नहीं की। बहुत से लोग होते हैं जो नहीं करते। तो हमेशा जितने भी मंत्र वगैरह हैं, जो चीज़ मतलब याद रखनी चाहिए, कोशिश करें। और वहीं पे बैठ के आप अंदर ही बैठ के अपना पूजा पाठ मस्त करें। और पहले तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, आपकी समानता एक ही रहती है। आपको अंदर भी पूजा करनी इन है, कवच बाहर की भी जरूरत पूजा नहीं करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से अपने शरीर को सिद्ध कर लो अगर। अपने आप को सिद्ध करो ना, ये चीज़ है। अब मेरे जो शिष्य है उनने मेरी रक्षा के लिए ये वाली माला दी थी। अच्छा, ये आप क्या था, हाँ क्या था, गुरुजी वही वाले जो मैं बता रहा था भैरव के, ठीक है ना, उन्होंने यही माला दी थी। तो क्या था, गुरुजी ये कवच है आपके लिए। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं बिना कवच के ही बैठ जाता हूँ। मैं अपना कोई बंधन कुछ नहीं लगाता, मैं जाता हूँ गद्दी पे सीधे बैठता हूँ, काम चालू। तो कोई अटैक नहीं करने की कोशिश करता, जैसे होता है ना कि कवच नहीं, ऐसे अरे शंकर भगवान है ना। कभी किसी ने नहीं ऐठा आपको? हैं?
अभी तक आपको किसी भी आत्मा ने, किसी भूत प्रेत ने ऐठा नहीं है, मतलब आपको? कुछ नहीं। तो किसी से ऐसा कोई सामना हो कि मतलब एंटिटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आपको भी लगा है कि यार इसको संभालने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ? नहीं, अब तक नहीं। अच्छी आई, बड़ी से बड़ी। शुरुआत में जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था तब? शुरुआत में एक ही बार हुआ था, वो एक किस्सा हुआ था, मेरी टांग पकड़ के यूं हल्की सी उठाई थी। अच्छा। एक पता नहीं कौन था वो, उसको भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मेरी टांग पकड़ के उसने, एंटिटी ने, वो लास्ट था, फर्स्ट और लास्ट, जिसको मैंने मैसेज किया। टच करने की नहीं, टांग यूं पकड़ के यूं हवा में थी मेरी, एक हल्की सी। तो एकदम मेरी आँख खुली, मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैं 5 से 8 बैठता हूँ शाम को, तो मैं उस टाइम पे भी मजाक के मोड़ में मैंने कहा मोक्ष मिलेगा 5 से 8 वो गायब हो गया। 5 से 8 आना। शाम को 5 से 8 बैठता हूँ, तो मैंने यही बोला, मैं कहा 5 से 8 मोक्ष मिलेगा तेरे को, सो जाते। ये तो उसी की तरह हो गया ना, पलट के सो गया। वो स्त्री कल आना, कल आना, कल बात करते हैं। वो स्त्री कल आना। अच्छा, वो स्त्री कल आना। तो वैसे आपने बोला कि आपको तंत्र नहीं पता, मंत्र नहीं पता, वैसे आपने इन सब का कुछ किया नहीं है, तंत्र मंत्र यंत्र नहीं पता आपको? नहीं पता। आप बस कोई शक्ति है जिसकी वजह से आप ये सब कर लेते हो। तो जिन भूतों को, जिन प्रेतों को आप हटाते हो, तो उनका होता क्या है, कहाँ जाते हैं फिर? किसी के ऊपर है, मान लो इसके ऊपर है, हाँ, इसके ऊपर से मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अरे वाह, क्या सवाल पूछा है, बहुत लोग बर्बाद हो गए। मैंने कई जो गद्दी लगाते हैं ना, उनको ठीक किया है। अब मानता जो हूं गद्दे मैं, लगाते हैं उनको ठीक किया है। अच्छा। जिनकी अच्छे लेवल पे गद्दी चलती है, ठीक है ना, अब गद्दी भी बन गई, मतलब सब कुछ, मतलब कर जाते हैं खेल उनके साथ लोग। अब दिक्कत जाएगी कहाँ सामने वाले की, अपने पास ही तो आएगी। अब देखो, एक चीज बता रहा हूँ, जो साधक गण है उनके लिए, और जो लोगों को ठीक करे हैं उनके लिए, ठीक है। शक्ति आई, वो क्या करते हैं, शक्ति आ गई, माता जी आ गए, उन पे हिल हिल के बता रहे हैं, कर रहे हैं ठीक, और वो हो भी रहे हैं ठीक। शुरुआत में तो बहुत बोलबाला होता है, लेकिन बाद में उनकी नैया डूब जाती है। अब कैसे डूबती है? अब सिस्टम क्या कर रखा है हमने, हमेशा क्या करो, एक जैसे आपने पूजा घर बना रखा है अपना, पूजा घर हमेशा घर में मत बनाओ। पूजा घर का एक स्थान दो प्रॉपर, जिसमें कोई आए जाए ना आपके अलावा। कोई बाहर से कोई गेस्ट वगैरह है वो भी कोई भी नहीं, ना कोई गेस्ट, ना कोई आलतू फालतू कोई जाना ही नहीं है। मेरे पिताजी हफ्ते में एक बार जाते हैं जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ, वो भी केवल सफाई करते हैं और आ जाते हैं, क्योंकि मैं सफाई नहीं करता। देखो, मेरे को पूजा करने से मतलब है। वो कहते हैं मैं क्या कर रखा है तूने, तो एक हफ्ते में एक बार ही जाते हैं वो सफाई करके वो वापसी आ जाते हैं। उस कमरे में कोई नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2, अब क्या कर रखा है, अपने धाम को, जो हमने धाम नाम लिया है शिव शक्ति धाम, अब शिव शक्ति धाम को जोड़ दो 3-4 धामों से। अपने जो आप लोग करे हो, मैं उनको बता रहा हूँ, जो ये काम करे हैं, अपने धाम को जोड़ दो बड़े धामों से। कैसे? बालाजी धाम, बालाजी से जोड़ दो। जितने भी भूत प्रेत आएंगे आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पे, और वहाँ से जुड़ के, ठीक है ना, वहाँ पहले आएंगे आपके धाम पे, आपके धाम पे बंद होंगे, बंद होने के बाद सीधा वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे वो। अच्छा। जो बड़ा धाम है। लेकिन क्या है, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार आप वहाँ पे दर्शन करने जरूर जाओ, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रोसेस। मैंने तो कम से कम भी 4-5 धामों से जोड़ रखा है अलग अलग अपने धाम को। जिनको आप हटाते हो वो यहाँ से वहाँ, वो सीधा वहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते हैं। इंटरनेट की तरह धाम नेटवर्क हो गया ना। हाँ, हमेशा जो समझदार व्यक्ति, मैं कहता हूँ, पता है तंत्र ना एक जाल है, सामने वाले को फंसा देते हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से उलझ जाता है वो इंसान। हाँ, शक्ति के अंदर शक्ति, शक्ति के अंदर शक्ति, शक्ति के अंदर शक्ति, इस तरीके से छोड़ी जाती है कि सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है क्या। एक लेडी आई, वो कहती कि मेरे वीडियो भी पड़ा हुआ उसका, तो उस पे कहते कि माता है। जो बंदा जाता था वो अपनी, मतलब जहाँ पे जाती थी वो अपनी गद्दी छोड़ देता था कि माता आ रही है इस पे, तो माता आप यहाँ पे बैठो, है ना। तो हम पे आई, मैंने कहा अबे भूत है इस पे, आदमी है जो माता बन के ये खेल खिला रहा है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा माता होती तो क्या तेरे को बीमारियां रहती? हाँ। माता होती तो क्या तू, मतलब तेरी स्थिति इतनी खत्म हो गई है तुम लोगों की कि मतलब कर्जे में आ गए हो, क्या ऐसा होता? नहीं होता ना। माता होगी तो किसी में माँ तो वही तो,
है ना। तो मैंने कहा मेरे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तो मस्त चल रहा है एकदम एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बताते कहते कि किसी ने हमारा उतारा कि अब वो जैनी थे जिन पे आ रहे थे। अच्छा। तो उन जैनी विचार पे अब देखो तंत्र का कितना गंदा सीन है। उन्होंने क्या किया, एक पोटली में पता नहीं क्या बकरे वकरा जो भी काटा पीटा वो घुमा के उसके सर पे रख दिया। अब बताओ जैनी आदमी के सर पे ये सब रखना कितनी बड़ी, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाता, हाँ जो लहसुन प्याज तक नहीं खा रहा, उसके सर में वो ऐसे करके क्रिया करवाए, बताओ कितनी गलत बात है। तो अब वो भी कह रहे हैं कि माता है। अच्छा। वो भी नहीं कि वो कर लिया था ना, हाँ, वो करने अब 50,000 रुपये ले रहे हैं आराम से, बहुत पैसा है, मतलब लेते हैं इस लाइन में डरा के बिल्कुल। और ऐसे हाँ डर का बिजनेस है, डरा देंगे इतना आदमी को कि भाई हालत कर, जबकि तुमको देख के ना डर खत्म हो जाना चाहिए आदमी का कि हाँ भाई गुरुजी बैठे हुए हैं, सही जगह पर आया हूँ, हाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसको किया। करने के बाद अब मैंने आए मेरे पास, मैंने कहा भाई तू ये चीज़ें बता ना, शरीर पे शक्ति उठाई, मार पड़वाई, अपना 2-3 बुलाई सेना उन्होंने पिटाई लगाई। पिटाई लगाने के बाद वो एकदम बोल पड़ा हाँ भाई मैं हूँ ऐसे करके हाँ मैं कहा हेलो और ब्रोड मेरा क्या हाल है, घर में सब ठीक ठाक है? उसके घर वाले भी चौंक गए, क्या था भैया क्या कर दिया तुमने? मैं कहा मैंने कुछ नहीं किया, पहले से ही ये था। फिर इलाज हुआ, वो तो ठीक है मस्त एकदम। तो ऐसे कई लोग दरबार चला रहे हैं, उनको सालों को पता ही नहीं है उनके ऊपर आ क्या रहा है और लोग उनके पैर भी छू रहे हैं। तो आप जो बता रहे थे कि मैंने पूछा था कि कहाँ जाती है इनको पकड़ते हैं, तो आप बोल रहे थे आप गद्दी जो बैठते हैं गद्दी पे उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया, वो कैसे कर लिया? वो ऐसे ही कर लिया। वो क्या करते हैं, अब भूत प्रेत इकट्ठे होंगे, वो जाएंगे कहाँ? एक दूसरे भूत प्रेत इकट्ठे होने के बाद घर में तो जाएंगे, अच्छा। या फिर जो आपके शरीर में एंटिटी है वही खा लिए उनको। उसी पे कोई तगड़ा वाला मिल गया फिर उसे लपेट देगा। असल में एंटिटी है क्या, ऊर्जा है एक, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऊर्जा है कि वो ऊर्जा किसी की इतनी है, किसी की इतनी है, किसी की इतनी, किसी की 50 किलो की, यूँ समझ लो, है ना। अब किसी का 100 किलो वाला आ गया तो वो 50 किलो में घप कर जाएगा। मतलब शेर को सवा शेर जब तक नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तब तक वो राज करेगा। और हमेशा इस लाइन में अब पता है क्या इनमें बोला जाता है, सोखा, गुनिया, ओझा, तांत्रिक, सियाने, ये सियानों की लाइन है। सियाने गांव में बहुत चलता है, सियाने के ये पास सियानों, दिखाया, हाँ पास दिखाया। सियानों की लाइन है ये। सियाने क्यों बोले जाते हैं? सियाने मतलब इतने सियाने की शक्ति को भी वचनों में घुमा दे। अच्छा, शक्ति को भी वचनों में घुमा दे। सियाने वाला सियाना, हाँ। शानपति तो वाले। हम भी मतलब बैठे ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं, लेकिन शान बत्ती तो हमें भी करनी पड़ती है। तो कहने वाली बात है कि मैं आपको सही बात बताऊं, जब तक भक्ति की, भक्ति अच्छी की, लेकिन भक्ति में और तंत्र में बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो आप, और तो विद्या, आप तांत्रिक नहीं हो? तांत्रिक भी कह सकते हो मुझे आप मुझे तांत्रिक भी कह सकते हो, भगत भी कह सकते हो, लेकिन तांत्रिक से पहले मैं एक भक्त हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने भक्ति से पहले भक्ति की है, उसके बाद में कृपा प्राप्त हुई है। कृपा प्राप्त होने के बाद मैंने क्या बोलते हैं ये सब तंत्र वगैरह, ये तो अपने आप ही सीख गया मैं अपना धीरे धीरे करके। फिर गुरुजी वगैरह भी हैं हमारे, सब कुछ है, पूरा एक जैसे प्रोसेस होना चाहिए ना, उस प्रोसेस से मैंने चलाई ये चीज़ें। जो प्रॉपर तांत्रिक होते हैं वो तो फिर कुछ क्रिया ही करवाते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तब जाके कुछ ठीक होता है। देखो, तो आप भी कुछ क्रिया वगैरह कराते हो या फिर क्या करते हो, कैसे करते हो आप उपाय? देखो एक बात बताओ, मैं आप सामने वाले से कह रहा हूँ कि तुम भाई ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें? जब सामने वाले ही क्रिया कर रहा है, जब उसको तुम शमशान घाट लेके जा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, उसकी तो वैसे ही हालत खराब हो जाएगी, है ना। उतारा करे हो, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वो उतारा उसके ऊपर से मारा, क्या क्या है ये सब, एक नींबू की गोली से भी उतना काम हो जाता है। नींबू में क्या सीन है, जितने भी तंत्र विद्या में हल्दी, नींबू और ये सब बड़ा चौराहे में भी नींबू डाल देते हैं काट के। हाँ, वो बलि दी जाती है ना। किसकी बलि दी जाती है? नींबू की। वो बलि उतनी ही मानी जाएगी जितना आप कोई बकरा काटते हो, अच्छा, किसी इंसान को मारते हो, मतलब वो बलि नींबू की भी उतनी ही मानी जाएगी। नींबू की क्यों दी जाती है, आलू प्याज की या फिर इनकी किसी की? नींबू की या वो प्रिय है माता को। अच्छा, हाँ, वो माता से पूछो आलू प्याज क्यों नहीं खाते आप ठीक है ना, वो माता को प्रिय है नींबू, ठीक है ना। और वचनों में भी है,
असल में क्या होता है, जब शक्ति को पहले क्या होता, एक आपने गुरु गोरखनाथ की कथा सुनी हो या ना सुनी हो, एक काली माता से युद्ध होता है। काली भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, क्षत्रिय काली बोलते हैं। तो क्षत्रिय काली से युद्ध होता है गुरु गोरखनाथ का। वो मक्खी बन के घुस जाती हैं उनके अंदर। वो अपनी योग विद्या के द्वारा, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ मैं, योग विद्या के द्वारा अपने सारे श्वास लेने के छिद्र बंद कर देते हैं पूर्ण रूप से, और अंदर से अग्नि उत्पन्न करते हैं। तो वहां पे माता जलने लग जाती है। फिर वो वचन लेते हैं, कहते हैं कि भाई तू इंसानों की बलि नहीं लेगी। पहले वो इंसानों की बलि लेती थी, ठीक है ना, एक कथा ऐसी आती है। तो इंसानों की बलि नहीं लेगी, आज के बाद जो भी तुम बलि लोगे वो लोगे नारियल की बलि। नारियल का, हाँ, नारियल का। फिर नारियल की बलि, नींबू की बलि, इस तरीके से वचनों में लिया जाता है, है ना। तो मतलब बेसिकली होता ये कि ली जाती थी बलि। हाँ, शक्ति क्योंकि बलि आपसे ले लोग ली। इसी बात पे कंफ्यूज है कि माता है तो बलि क्यों लेंगे। माता क्षेत्रीय माता है ना, वो क्षेत्रीय शक्ति है। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ एक औघड़ हूँ, अघोरी तांत्रिक हूँ। अब मैं खा रहा हूँ, जैसे भैरव हैं वहाँ के, क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी के, वो मांस वगैरह भी खाते थे, मदिरा भी पीते थे, मदिरा भी पीते थे। ठीक है ना। इसी बात पे तो बहस शुरुआत हुई थी हाँ। कि भाई मेरे को मांस ला के मांस दो, में मैं देना क्या चाहिए पूड़ी था वूड़ी खाऊंगा। ऐसे तो बोला। तो लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब वो हैं तामसिक प्रवृत्ति के, ये हो गया तामसिक प्रवृत्ति। अब क्या होता है, इन्होंने जब उन्होंने माता ने उसको उनका वध किया, वध करने के बाद उनसे वचन लिए कि भाई तुमको जो बलि चढ़ेगी वो नारियल की हो गई, नींबू की हो गई, जायफल की हो गई, लौंग की हो गई, बताशों की हो गई, ये बलि चलती है, लड्डू की हो गई। ये तो बलि वाला हो गया, ये लेकिन तो बलि फिर वाला। चौराहे पे क्यों करते हैं लोग? चौराहे नींबू वाली और माता है सिंदूर ना, वगैरह रखते हैं। चौराहे वाली माता है ना वहाँ पे, हर चौराहे पे माता हर होती है? चौराहे पे एक माता है। अच्छा। एक जो ब्रह्म के पास केस पहुंचने से पहले माता के पास जाते हैं। माता के पास जाता है चौराहे वाली माता। और चौराहे वाली माता अपने पास रखती नहीं है, क्योंकि अगर चौराहे पे क्या बोलते हैं रखेंगी तो किसी न किसी पे लग जाएगा। तो वहां से उठा के जो भी पास का मंदिर होता है, और पास के मंदिर में एक होता है पीपल का पेड़। अब पीपल के पेड़ में विराजमान होते हैं ब्रह्म देव, अच्छा, ठीक है। इसलिए मंदिरों में पीपल का पेड़ पीपल पूजा का पेड़, जाता है। हाँ, पीपल में, बरगद में, ठीक है। वहां से उठा के फेंका जाता है भूत को वहां पे, ठीक है। फिर पहुंचता है वो ब्रह्म बाबा के पास। ब्रह्म बाबा से फिर वहां पे उसकी वो लगती है, क्या बोलते हैं, हाजिरी, क्या नाम है, ब्रह्म देव पे। अच्छा। फिर उसको सेट किया जाता है, जा बेटा। और जितने भी मंदिरों से काम होते हैं आपके, लोग कहते हैं कि भाई इस मंदिर में गए हमारा काम हो गया। वो कोई देवी देवता नहीं कर रहा है, वो काम कर रहे हैं ब्रह्म देव। और ब्रह्म देव करवाते हैं किससे, किसी भी एक सेना को भेज देते, सेना में से एक बंदे को भेज देते हैं, जा भाई इसके घर में जा, इसका काम कर गया। तो मान लो जैसे हम चौराया लानते हैं, कई बार हो रखा होता है, नहीं पता अनजाने में हो जाता है हमसे। वो एंटिटी लान देते हैं। तत्काल, मतलब तुरंत के तुरंत रखी हुई होती है ना वो। मतलब जैसे मान लो अभी किसी ने क्रिया की और अभी की अभी तुम लांग रहे, तो तब थोड़ी समस्या हो जाती है। ऐसा कुछ होता है कि वो